8th movie after the amazing Avengers Endgame that happened to be one of the best movies by MCU. अब आ गई है Ant-Man and the Wasp: Quantumania. ब्लॉकबस्टर मूवी रिव्यू सुन रहे हैं आप संस्कृति के साथ. एंड लाइक आई से दिस इन एनी मार्वल मूवीज रिव्यू, मेरे रिव्यू से आपको घंटा कोई फर्क पड़ना नहीं है. जाने तो आप वाले हो, मार्वल मूवीज आर बिकमिंग लाइक अ मनी मिंटिंग मशीन. उनको पता है फैंस आर अटैच्ड टू द कैरेक्टर्स, दे लव दीज स्टोरीज एंड दे विल कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन बिकॉज वो कहीं ना कहीं च्युइंगम की तरह कहानी को कहीं ना कहीं से खींचते रहेंगे, कुछ एक नया लूपहोल निकालेंगे, 2 पोस्ट क्रेडिट एंड क्रेडिट सीन डालेंगे एंड यू लव दो सुपर हीरोज. सो डू आई, बाय द वे. आई लव इट. एंड as much as this movie is a little bland for all the other Marvel movies, I quite liked it. So back in a movie में with Paul Rudd playing Scott Lang, Cassie उनकी बेटी, Hank Pym by the handsome Michael Douglas and Janet Van Dyne along with Hope उनकी बेटी. अब ये सब वापस आ चुके हैं अर्थ पे आफ्टर द थैनोस का स्नैप, नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे हैं और स्कॉट लैंग अब फेमस हो गए हैं. एवरीवन रिकॉग्नाइजेस हिम ऑन द स्ट्रीट एज एंटमैन. वो बुक्स लिख रहे हैं, जाके पॉडकास्ट दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं. ही इज ट्राइंग टू कैश इन हिज फेम एंड यू नो हैव हिज सेलेब लाइफस्टाइल आफ्टर उन्होंने दुनिया को थैनोस के स्नैप से बचा लिया है. ही इज ऑफ कोर्स बीइंग अ लिटिल वॉनबी, बट दैट्स हाउ ऑल ऑफ अस आर, राइट? अब आती हैं उनकी बेटी जो है राइचियस और ऑफ कोर्स यंग टीनेजर्स लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम एन आइडियलिस्टिक लेंस, इज टेलिंग हिम, आर यू स्टिल ट्राइंग टू हेल्प पीपल जिनको सच में जरूरत है कि एक इंसिडेंट की फेम को आप इनकैश कर रहे हैं. She's saying, Papa, you're sort of being a wannabe fraud, and she builds a portal जहाँ से आप quantum realm जा सकते हो. अपने नाना नानी, I don't know, दादा दादी, whatever they call it in America, उनके साथ मिलकर she has studied the quantum realm. गलती से वो उसका बटन दबा देती हैं and they all get sucked into the quantum realm again. They are stuck there. There is no portal to come back. ये सब ट्रेलर में है तो ये स्पॉइलर नहीं है. अब आगे कहानी में ये होता है, आफ्टर ऑल दीज 5 पीपल हैव बीन स्टक इन क्वांटम रेल्म, इट्स ऑब्वियसली अ प्लेस जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है. इट्स नॉट इन दिस यूनिवर्स, इट हैज नथिंग टू डू विद अर्थ एंड नन ऑफ द लॉज. अब यहाँ पे क्वांटम रेल्म को जानने वाली सिर्फ एक बंदी है, दैट इज होप्स मॉम एंड हैंक पिम्स वाइफ. So she has been hiding a lot of stuff from these people for 30 years because that's how long she was stuck in the quantum realm. अब वहाँ पे भी as any universe हैं बुरे लोग, गंदे लोग जो दुनिया को कॉन्कर करना चाहते हैं, एकदम डिक्टेटर टाइप हैं, और उनमें से एक बंदा है कैंग. बाय द वे, इस कैरेक्टर के बारे में आई हैव नेवर रियली सीन अ स्पॉइलर इन ऑल द 30-40 मार्वल मूवीज बिफोर, सो ही इज सॉर्ट ऑफ अ न्यू कैरेक्टर. जस्ट टू गिव यू अ प्रेमाइस, ये बंदा है जिसने इतनी क्रूर चीजें करी थी इन द मल्टीवर्स कि उसको टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड एक जगह होती है, दैट इज द क्वांटम रेल्म, वहां भेज दिया गया है टू टेक द वर्ल्ड अवे फ्रॉम हिज एगनी. बेसिकली ये थैनोस से भी बड़ा गंदा वाला विलेन है, तो आप सोच लो. अब कैसे इनकी मुठभेड़ होती है and how they fight and get out of it is obviously going to be the story. The movie has really good moments between Cassie and Ant-Man, which is a father-daughter love story. It doesn't really revolve around other characters, but बीच में बहुत sloppy है. अचानक से it looks like a very developed Avatar kind of place. In some places it looks like Mad Max Fury. So the film isn't really clear about what quantum realm is. और अगर आपको लग रहा है कि मैं रिव्यू में बहुत क्वांटम रेल्म बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, वॉच द मूवी, यू विल बी सिक ऑफ इट. बाय द टाइम यू एंड द मूवी यू विल बी लाइक, इस वर्ड से मुझे दूर भागना है. दे कीप रिपीटिंग इट एंड ड्रिलिंग इट इनटू योर हेड. Maybe it's not so scientific and well based on research, as in it's just like अगर एक मूवी में आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वहाँ क्वांटम रेल्म का एक बैंडेड लगा दिया and it will just make sense to people who believe in pop science. But that's not how I'm sure things work. All in all, it's like I said, थोड़ी लंबी लगेगी, but it's a Marvel movie, you can go enjoy yourself. 2 good things about the movie are the post-credit and the end-credit scenes, which you have to stay back and watch like any Marvel movie. Especially जो last में एकदम end-credit के बाद आता है, उसमें there is a trigger जो आप बिल्कुल connect नहीं कर पाओगे. Is there in one of the characters, I'm not naming who has died, may come back. So that's all from my end now. I'm gonna give Ant-Man and the Wasp: Quantumania 3 out of 5 shots on your shot. I'm not giving it more because it's really not that great, but go ahead. If you want to enjoy this weekend, have popcorn and have fun, this movie is for you. Stay tuned to Blockbuster. This is your host Sanskriti. We'll be back with another review next week right here